हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले इन इस क्लास +2 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेटर और एप्लीकेशंस पे हम जानेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस नहीं आते हैं, आपके एग्ज़ाम में लेटर आते हैं। पर एप्लीकेशंस आने चाहिए क्योंकि 10वीं तक का ही सिलेबस में होता है। +2 में रेयरली है कि कभी कदा आ गया किसी एग्ज़ाम में, अक्टूबर में आज ज़्यादातर आते हैं, आया तो भी आपके अप्रैल वाले एग्ज़ाम में कम ही आते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि जो लेटर हैं वो ग्रामर का पार्ट है और आपके राइटिंग स्किल्स का भी पार्ट है। तो यहाँ पे जो लेटर है आपके, वो लेटर कितने टाइप्स के होते हैं मैंने सारे टाइप्स लिखे हैं यहाँ पे। कुछ मैं बता देगा। यहाँ पे लेटर होते हैं डोमेस्टिक, ऑफिशियल लेटर, कंप्लेन लेटर, बिजनेस लेटर, इंफॉर्मेशन लेटर और एप्लीकेशन फॉर लीव। तो ये एप्लीकेशन है, ये सब पहले कराए गए आपको 10वीं तक। तो मैं इस पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो इस पे मैंने लिखा भी नहीं है, एक भी लेटर ऐसे दिया भी नहीं है आपको। तो आपका पहले जो लेटर्स हैं वो 5 नंबर में आते हैं, बता दूं आपको एग्ज़ाम में, और कंफर्म है लेटर आएंगे ही। तो आपके एक कंप्लेन लेटर होता है, एक होता है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, क्या फैमिली को लेटर लिख रहे हैं या फ्रेंड्स को लिख रहे हैं या ऐसे ही किसी टास्क पे लिख रहे हैं सिंपल, कि हाँ हम क्या हाल चाल बताने के लिए लेटर जो लिखते हैं ना, उन लेटर्स के लिए। तो उसी पे है। अब यहाँ देखते हैं कि लेटर जो होते हैं न्यूज़पेपर में, एडिटर व लेटर वो होते कैसे और लिखना कैसे। एडिटर लेटर में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मेट होता है, टू लिखकर द एडिटर, उसके बाद किसी भी न्यूज़पेपर का आप नाम लिख सकते हैं जो आपको ईजी हो, जिसकी स्पेलिंग आप इजीली याद कर सकते हैं। एक एड्रेस डाल सकते हैं, अगर सब कुछ गिवन है पहले से तब तो दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। डेट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम हो उसी दिन डाल सकते हैं या उसके एक दिन आगे पीछे भी डाल सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, वो है सब्जेक्ट। तो आपने सब्जेक्ट ऐड करना है। सब्जेक्ट है रेकलेस ड्राइवरिंग। तो ये एक बिगेस्ट इशू है, सिटी में ये इशू नॉर्मल देखी जाती है, इससे हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ रेकलेस ड्राइविंग कारण। ये जो आप देखते हैं स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक्स, इन सब को शो करने के चक्कर में ये सारी एक्सीडेंट होती है। अब देखते हैं आखिर लेटर एक्चुअल में हम लिखते कैसे हैं। लेटर में सिंपल है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर सिटी। तो सबसे पहले हमें बताना होता है कि हम लेटर में कहना क्या चाहते हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि हमारे रोड की जो कंडीशन है उस पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है। रोड एक्सीडेंट आर फ्रीक्वेंट, वही बताया गया कि रोड एक्सीडेंट जो है वो नॉर्मल, ऐसा लग रहा है कि रोड एक्सीडेंट नहीं है, नॉर्मल है कि चलते फिरते कोई गिर गया, ऐसे शो किया जा रहे हैं, जबकि एक मेजर इशू है रोड एक्सीडेंट। उसका स्पेशली कारण है पुअर कंडीशन। आज के टाइम भी रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, हाईवे तक की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। रेकलेस ड्राइविंग को छोड़ो, नॉर्मल ड्राइविंग में भी एक्सीडेंट हो गए हैं। तो ये इशू है। तो ये पूरा लेटर एज इट इज़ आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर इस पे आता है तो आपने लिखना है। सेकेंड लेटर है, ये पूरा बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल, ओवर स्पीडिंग, जंपिंग, लाइटिंग, जो लाइट होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, लाइट पे रुकते भी नहीं है रेकलेस ड्राइवर, उनकी इशू यही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो डेथ है, एक्सीडेंट, ये सब होते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं अपना नाम या फिर XYZ, आपको जो बेटर लगे। क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे हम जानेंगे, ये लेटर अलग है, कंप्लेन लेटर तो है लेकिन कंप्लेन नहीं, रिक्वेस्ट लेटर है कि हमें चीज़ें, एक सोनी टीवी लिया है। जो लेटर होते हैं वो स्पेशली पहले 2 लाइन में पता लग जाए कंप्लेन है या नहीं है। तो ये हम कंप्लेन ही कर रहे हैं लेकिन हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेन टू द मैनेजर ऑफ अ शोरूम इन योर सिटी फ्रॉम whom you have purchased a new Sony TV for the college. You are principal of रूपमती कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऊटी। ये हमें दिया हुआ है एड्रेस गिवन, तो ये एड्रेस हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लेटर एडिटर का नहीं है। एडिटर होता तो हम सब कुछ यहीं लिखते, टू लगाकर सिर्फ कॉपी मारते एग्जैक्ट।
अब ये यहाँ पे है नहीं तो ये अलग है, तो फिर हम इसमें पहले लिखेंगे टू, हम लेटर किसको भेजेंगे, लेटर कौन भेजेगा वो लास्ट में, तो ये वाले एड्रेसेस लास्ट में आएंगे। लेटर 5 नंबर में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे 2-4 लेटर्स की आपको आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ चेंजेस क्या हो सकता है यहाँ कॉलेज और एड्रेस अलग हो सकता है। टीवी के जगह बेंचेस हो सकते हैं कि बेंचेस बाय किए गए लेकिन सारे बेंचेस ख़राब हैं या उसमें डिफेक्टेड हैं, या फिर आप वहाँ लिख सकते हैं कि हाँ हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मंगाए थे वो डिवाइसेस नहीं चल रहे हैं। तो ये सारे इशू हो सकते हैं, सिर्फ टीवी पे ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर दिए जाते हैं, मार्केट से परचेजेस की जाती हैं, तो अगर उसमें कमी है तो फिर उसको ठीक भी करवाया जाएगा, रिप्लेस भी होता है। तो बस ऐसी अगर एड्रेस आपको ऐसा लेटर है तो फॉर्मेट ये है, लेटर लिखने के लिए फॉर्मेट मैटर करता है। अगर आपको फॉर्मेट लिखने आती है, सिंपल इंग्लिश भी आती है, तब भी आप लिख सकते हैं, या जो जैसे मैंने लेटर कहा इन्हीं की प्रैक्टिस अच्छे से करें तो आपको ईजीली लेटर के मार्क्स लेने आ जाएंगे। अब देखते हैं कि हमने लेटर लिखा है कैसे। तो पता लगे एक सोनी टीवी लिया हुआ है शोरूम से, उस टीवी में थोड़ी बहुत कमी है, तो उसी के लिए हम कंप्लेन करें कि वो रिप्लेस करनी है। टू द मैनेजर टीवी शोरूम ऊटी, ये एड्रेस लिखा हुआ है। रिस्पेक्टेड सर, योर शोरूम इन ऊटी इज़ वेरी पॉपुलर, दिस इज़ द reason why I will take a Sony TV in your showroom, but that may have some technical problem. Being the principal, I request you. क्या हमने सोनी टीवी लिया आपके शोरूम से, टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें, तो मैं प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का, मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पूरा डिटेल लिखेंगे कि टीवी कब लिया था, परचेजेस किया है, वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, या तो आप टेक्नीशियन काइंडली सेंड सम टेक्नीशियंस फॉर रिपेयर और गेट इट रिप्लेस्ड, या तो टेक्नीशियन भेज दीजिए या नया टीवी हमें दे दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए इस टीवी को। बस इतना ही लिखना है, लास्ट में बता देना है कि हम कौन है। थैंक यू। प्रिंसिपल का नाम रूपमती कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऊटी, ऊटी जगह है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, हमें ब्लड डोनेशन के लिए इंकरेजमेंट करनी है कि प्रोत्साहन करना है यूथ को कि भाई ब्लड डोनेट करे। एक कैंपेनिंग भी चला था जो नेशनल टीवी पे आ गए थे कि हाँ ब्लड डोनेशन करके आप ज़िंदगी बचा सकते हैं, कई ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं, तो वो कैंपेनिंग थी। तो वैसे ही आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में आर्टिकल पेज होते हैं, उसी पे ऐसे एडिटर लेटर पोस्ट होते हैं। कई बार ऐसे इन्फॉर्मेशन पोस्टर मेकिंग के फॉर्म में होते हैं, पोस्टर की तरह पहले या दूसरे पेज पर ही आपके न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, जहाँ पे इंकरेजमेंट की जाती है सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग। ये वेलफेयर का पार्ट है, इसीलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो इसमें सेम आपको दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हो गया एडिटर। अब एडिटर के भी टू द एडिटर आप यहीं से उठाकर लिख सकते हैं सीधा। एडिटर की भी स्पेलिंग आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके उसी में होते हैं, क्वेश्चन में ही होते हैं। उसके बाद जो आपको लगता है ईजी सा न्यूज़पेपर का नाम वो लिख दीजिए। एड्रेस गिवन है तो ठीक है, नहीं तो एड्रेस अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। मैंने दिल्ली लिखा है, आप कोलकाता, बिहार, पटना, चंडीगढ़, मुंबई, कोई भी सिटी लिख सकते हैं। साउथ से हैं तो साउथ की सिटी लिख सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि आपने यही लिखना है। अगर सिटी गिवन नहीं है तब, अगर सिटी गिवन है, न्यूज़पेपर के साथ सिटी लगा हुआ है कि हाँ इस सिटी की बात कही गई, तो आपने सेम लिखना है, चेंजेस नहीं करनी है। और एक चीज़ मेरे लेटर में मिसिंग है, वो मैं फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट ऐड करना है यहाँ पे और सब्जेक्ट में लिखना है। सब्जेक्ट लास्ट वाली लाइन में ही ज़्यादातर है, तो आपने यही उठाना है, ब्लड डोनेशन एंड सेव वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ, यही है सब्जेक्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट ऐड करने, मैंने सब्जेक्ट ऐड नहीं किया है। यहाँ पे लेटर सेम, एडिटर लेटर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, यही स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट द इंक्रीजिंग द यूथ टू डोनेट ब्लड एंड सेव वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ। स्टार्ट यहीं से कर जाएंगे, उसके बाद बता देंगे मैं अब ब्लड डोनेशन का तो सिंपल पर्पज़ है कि ज़िंदगी बचानी है, इसलिए डोनेशन चाहिए। अगर ब्लड बैंक में ही ब्लड नहीं होंगे तो लाइफ बचेगी ही नहीं। किसी को ब्लड चाहिए और ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं है तो फिर मेजर इशू है ये।
तो ये पूरा बताया गया कैंपनिंग लगेगा किस कैंपस में है, तो ये सब कुछ शो किए जाते हैं। फिर लास्ट में वी कैन सेव आवर कंट्री, कुछ अच्छे स्टेटमेंट के साथ लेटर को एंड की जाती है। तो यहाँ से स्टेटमेंट लिखे गए हैं। ये लेटर 4 है, यहाँ पे रिप्लेस के लिए है। अब मैंने बोला था आपको फॉर्मेट वर्ड का मतलब सेम है कि कुछ लेटर एक जैसे होते हैं। जैसे पहले हमने देखा था टीवी वाला कि टीवी प्रिंसिपल ने बाय की, वो टीवी सही नहीं था, रिप्लेस करवाना था। तो ऐसा रिप्लेसिंग जो होता है ना, वो लेटर सेम होता है। जैसे यहाँ पे था 2 लेटर, एक लेटर दिया गया कि हमें, हाँ, ये एड्रेस डाला, वेन्यू डाला, यहाँ पे जगह डाला। उसके बाद मैनेजर कहाँ का है, आप दोनों एड्रेस या तो एक साथ लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एक शूज़ लिया गया, महंगे शूज़ है, ब्रांडेड है, तो उसको डिफेक्टिव हो चुका है। क्या डिफेक्ट है वो मैं बता देता हूँ। जो उसके सोल है ना, वो सोल सही नहीं है, सोल ही खराब है। तो उसको आपको चेंज करवाना है, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है। पोलाइट लैंग्वेज का मतलब क्या, रिक्वेस्ट लगनी चाहिए, रिक्वेस्ट है, इसी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे एड्रेस अपने हिसाब से डाला गया है, कोई एड्रेस हमें गिवन नहीं था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हमें सिर्फ सप्लायर का एड्रेस गिवन था कि सप्लायर कहाँ का है, किससे हमने शूज़ लिया है, वो शॉप का हमें पता था। लेकिन हम कहाँ हैं वो हमें एड्रेस नहीं गिवन था। तो एक एड्रेस हमने अपने हिसाब से डाला है। डेट, यहाँ पे आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, जो डेट जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन लिख सकते हैं, या जिस दिन आप प्रैक्टिस करें उस दिन का डेट लिख सकते हैं। स्टार्ट यही होगा, द मैनेजर। उसके बाद सेम कि कहाँ पे हम कंप्लेन लिख के वहाँ का एड्रेस लिख दिया है। ये एड्रेस आप नीचे भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, यही मैं बोल रहा था कि सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बाकी लेटर में नहीं लिखा है, सब्जेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। तो आपने बाकी सब में लिखने हैं सब्जेक्ट, और एग्ज़ाम में भी सब्जेक्ट लिख के आना है। तो यहाँ पे सिंपल जो बिल के ऊपर नंबर होते हैं वो नंबर लिए गए हैं कि कब थे। उसके बाद ब्रांड बताए गए हैं, कलर बताए गए हैं, ये सारा। शूज़ एक्सपेंसिव था इसलिए रिटर्न किए जा रहे हैं, कब बाय किया वो सारा। टाइम पीरियड बताया गया कि हमने जो शूज़ है उसकी रिप्लेसमेंट टाइम थी तभी हम रिप्लेस कर रहे हैं। बोलते हैं कि वारंटी है इसकी, हाँ जी वारंटी थी, तब हम रिप्लेस इसको कर रहे हैं। और पूरी पोलाइट लैंग्वेज क्या होती है, इस लेटर को अच्छे से रीड कीजिएगा, आपको समझ आएगा। पोलाइट लैंग्वेज का मतलब हम रिक्वेस्ट ही का रिक्वेस्ट लगना चाहिए, वो यही है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द सोल ऑफ द लेफ्ट शू कैम ऑफ विद इन अ वीक ऑफ द परचेज। 1 वीक के अंदर ही उसका सोल निकल गया, और ये कहते हुए मुझे बुरा लग गया। तो इतना पोलाइट लैंग्वेज में आपको बोलना है लेटर में। तो लेटर में ही आपको ऐसे लिखनी है ताकि आप अच्छे से लिख सकें और आपको 5 में से 5 पूरे मार्क्स मिल सके। यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना ट्रूली। यहाँ पे नेम गिवन नहीं है तो आप अपने हिसाब से नेम अपना लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है यू हैड बॉट अ बुक ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स फ्रॉम MR चंद। यहाँ एक बुक है, यहाँ की बुक की पेज मिसिंग है। तो इसमें जो बुक्स है, अब उसकी पेज अगर मिसिंग है तो हम क्या करेंगे। अगर बुक ही है 3000 की या 4000 की या 2000 की भी बुक है मिनिमम, उसकी पेज मिसिंग है 16 पेज, 1-2 पेज मिसिंग नहीं है। तो अगर 16 पेज मिसिंग है तो हमें रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ऑर्डर किया तो हम ऑनलाइन रिप्लेस करवाते हैं, वहाँ भी हमें बताना पड़ता है। इतना एड्रेस नहीं डालेंगे, वहाँ तो सब कुछ पहले से होता है ऑनलाइन में। एड्रेस आपका, सेलर का, हमें सिर्फ मेंशन करना होता है हमने क्या बाय करना है क्या नहीं। लेकिन अगर हम कहीं भेज रहे हैं तो हम लेटर के साथ ही पोस्ट करेंगे। तो यहाँ बुक पोस्ट की गई है, 16 पेज मिसिंग है। ये बुक किसको लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट, ये वर्ड फिर से मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है।
मैंने स्टार्टिंग के पेजेस में नहीं लिखे, स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपने लिखना है सब्जेक्ट ये कि 16 पेज मिसिंग है, बस इतना ही लिखना होता है। किसको लिख रहे हैं वो यही बुक शॉप का नाम लिखा गया है। अब बताया गया है कि भाई बुक किसके लिए लिया था, बुक राइटिंग स्किल्स के लिए लिया था, उसी में से 16 पेज मिसिंग है, तो रिक्वेस्ट यू फॉर अ रिप्लेसमेंट, होप यू हियर फ्रॉम यू सुन। कि आप ध्यान देंगे इस पे, बस इतना ही है। ये लेटर है, कंप्लेन लेटर है, तो इसमें भी आपको राइट अ लेटर टू द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अबाउट द पुअर एंड इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर कॉलेज, गिव डिटेल्स ऑफ द ग्रेट कन्विंस कॉज। तो आपको बताना है कि आपके जो एरिया में वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, तो ये इशू को लिखना है कि इसको कमिश्नर को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर होता है, लेकिन इसमें एड्रेस नहीं गिवन है कि कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, किस सिटी के, किस स्टेट के, किस डिस्ट्रिक्ट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली चुना है, आप जिस सिटी के वो सिटी चुन सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लिखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपने सिटी का नाम लिख देना है, फिर यहाँ वापस सिटी का नेम लिखना है, एड्रेस अपने हिसाब से, डेट अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं कि आप लेटर किस डेट को लिख रहे हैं। ये लेटर जिस डेट को लिखते हैं वही है। अगर एग्ज़ाम में है तो एग्ज़ाम वाली डेट ही लिखिएगा। अब यहाँ पूरा डिटेलिंग लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पानी नहीं आ रहे, पीने तक के लिए पानी नहीं है। क्राइसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज द वाटर प्रेशर इज़ वेरी लो, बिल्कुल पानी का सप्लाई कम है, प्रेशर कम है, पानी ही कम आ रहा है, पानी जो आ रहा है वो साफ़ नहीं, वाटर इज़ सो डर्टी, साफ़ नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, तो हम पी ही नहीं सकते, उसको सप्लाई ठीक करवाइए। लोकेशन हमने दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे आप नेम एड्रेस कर सकते हैं और डेट। और एंड में हमने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं पॉजिटिव आउटकम हो, यानी कमिश्नर हमारी बात सुने और इशू को ईजिली सॉल्व करें। तो क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। ये क्वेश्चन है आपके कि एक जो होते हैं ना ओल्ड एज होम, कि जो बूढ़े लोगों के लिए वृद्ध आश्रम, तो उसमें खाना सही नहीं मिल रहा है, पानी सही नहीं मिल रहा है, ये सारी इशू है। इस पूरे में यही बताया गया, साफ़ सफाई नहीं है, तो ये कंडीशन बताई गई है और आपको इसके लिए ठीक करवाना, ये लेटर लिखने उनके हेड को। तो ये वो जो बोलते हैं ना वृद्ध आश्रम, उसकी ये नेम है। एड्रेस आपको गिवन नहीं, तो अपने हिसाब से एड्रेस यहाँ गिवन है और नेम भी गिवन है। अगर आप लड़की हैं तो आपने ईशिता लिखना है, लड़का है तो आप आशीष लिखना है। पेपर में जो आपने, अगर आप लड़के हैं तो आशीष ही लिखना है, और लड़की हैं तो आपने ईशिता लिखना है। फ्रॉम चंडीगढ़ ये दिया हुआ है, तो एड्रेस आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि चंडीगढ़ से हैं। तो वहाँ हम डायरेक्टर को लेटर लिखते हैं। कोई भी जो आश्रम होते हैं ना, उनके डायरेक्टर या मेयर होते हैं या कोऑर्डिनेटर होते हैं, ऐसे ही होते हैं, यही हेड के नेम होते हैं, या यही पोस्ट होती है हेड की। तो इतना ही हमने लिख दिया है। सब्जेक्ट की सब्जेक्ट है क्लीननेस एंड क्वालिटी ऑफ फूड फॉर सीनियर सिटीजन एट ओसिस, ये उस संस्था का नाम है। आई एम आशीष सन ऑफ M.R. सक्सेना हु हैज़ बीन अ रेजिडेंस ऑफ। बताया गया है कि इसने अपने बच्चे को वहाँ छोड़ा है, पेरेंट्स को छोड़ा है, वृद्ध आश्रम है, तो उसने बोला है कि मैं आशीष मिस्टर राज सक्सेना का बेटा हूँ। तो यहाँ बताया गया है कि साफ़ सफाई, फूड की क्वालिटी, ये सब अच्छी नहीं है, पिछले 4-5 महीने से ऐसे ही चलता आ रहा है, तो इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपका ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश की है। तो अर्जेंटली नेसेसरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू माई लेटर, बिल्कुल एक्शन लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, यही उम्मीद हम करते हैं। क्योंकि मेजर मैटर में ऐसी चीज़ें एक्शन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वृद्ध आश्रम जो होते हैं वो स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए हैं। उनको फंडिंग जब मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिले। तो इसीलिए यहाँ पे
ये लेटर ऐसे लिखते हैं। आई होप सो आपको लेटर लिखने आ गया। आपके एग्ज़ाम में भी लेटर ऐसे ही आते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टूडेंट कमेंट करके रिक्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, उन सब को धन्यवाद। नए वीडियो में मिलेंगे।